तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ अनुष्ठान शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ आपने सुना मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जो बता रहे हैं कि क्या इसका महत्व है और किस तरह की तैयारियां। देखिए पूरे देश में अपने अपने स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, उपहार तैयार किए जा रहे हैं, उपहार भेजे जा रहे हैं, यज्ञों की भी शुरुआत हो चुकी है और हम आपको 16 से 22 तारीख के कार्यक्रम क्या क्या होंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। विशेष अनुष्ठान के क्या नियम है वो भी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। पूजन के बाद फलाहार किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर पूजन से पहले निर्जला व्रत होता है, यानी ये अनुष्ठान से पहले के जो नियम है, व्रत में बाधा आने पर मौन धारण कर लिया जाता है। ये विशेष अनुष्ठान है। सूती वस्त्र धारण करने पर मनाही होती है, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना होता है, रोज नियम से ये काम करना होता है। तो यम नियम, प्रत्याहार, ध्यान साधना, ये वो नियम है जो 11 दिनों तक इनका पालन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भले ही वो वहां पर ना हो, लेकिन मुख्य यजमान की तरह उन्हें इन तमाम नियमों का पालन करना है। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम का ये 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ हो चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखाई जहां पर विशेष अनुष्ठान आखिर कैसा होगा। निरंजनी अखाड़ा प्रमुख कैलाशानंद गिरि जी महाराज ने इसकी पूरी जानकारी दी है, सुनिए जरा आप भी। अयोध्या में उस महा उत्सव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाव जब शेयर किए तो उन्होंने कहा कि उनके भी वो मनोभाव हैं जो इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिले। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 11 दिनों का वो अनुष्ठान वो करने जा रहे हैं जिसकी परंपरा शास्त्र बताती है। लेकिन ये अनुष्ठान है क्या, इसको बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ निरंजनी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज जी जुड़ चुके हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। मैं समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने आज ये कहा कि वो 11 दिनों का अनुष्ठान करने जा रहे हैं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस तरह की परंपरा है। मैं जरा इसको विस्तार से समझना चाहूँगी। श्वेता बहन, बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी का आज ट्वीट हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने आज ट्विटर पर डाला है, देश के सनातनियों को, विश्व के सनातनियों को बताया है कि मैं 11 दिन का आज अनुष्ठान लेने जा रहा हूँ। और बड़ा सुंदर विषय कि 11वां ही दिन, 11 दिन ही बचे हैं आज। तो 11वां मन है, 11वां संस्कृत में 11 को एकादशी कहते हैं, एकादश कहते हैं। एकादश जो है वो तिथि एकादशी है। तिथि एकादशी के दिन हजारों जो वैष्णव लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं और जो सदग्रस्त लोग हैं, संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। तो 11वां है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां है मन। आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन ही अनुष्ठान शुरू किया है और इस अनुष्ठान में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही जरूर, बिल्कुल कि कही होगी, मैंने नहीं देखा उस ट्वीट को, लेकिन मैंने सुना कि मैं आज संपूर्ण सनातनियों के जो महापुरुष हैं मैं उनसे मिला, उनसे अनुष्ठान के क्रम को सीखा, अनुष्ठान के क्रम को जाना, अनुष्ठान के क्रम को समझा और उनके प्रेरणा से इस कार्य को मैं करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कभी कोई भी श्रेय खुद नहीं लेना चाहते हैं, वो भारत के सनातनियों को, भारत के जनता जनार्दन को देना चाहते हैं, भारत के जनता जनार्दन को देना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी को यह श्रेय परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। प्रधानमंत्री जी आज अनुष्ठान को करने जा रहे हैं। अनुष्ठान में मैंने कहा योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 नियमों का पालन करने वाला योगी होता है। अब आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी इन 8 नियमों को कट्टरतापूर्वक पालन करते हैं, जिसके कारण वो हिमालय में रह पाते हैं, हिमालय में रह पाते, नहीं तो एक दिन में आदमी ठिठुर जाए, एक दिन में आदमी ठंड में फ्रीज हो जाएगा और उसकी साधना समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आज इन नियमों का पालन करने का निर्णय लिया है। 11 दिन एकादशी, एकादशी इसको उपवास कहते हैं। इसमें दोनों विषय है, स्वल्पाहार भी है और निराहार भी है, स्वल्पाहार भी है और निराहार भी है। स्वल्पाहार को उपवास कहते हैं, उप कहते हैं उस परमात्मा को। प्रधानमंत्री जी तो निरंतर राम के नज़दीक थे ही, राम उनके हृदय में थे ही, राम उनके मन में थे ही, लेकिन आज से वो राम के समीप आने का प्रयास करने लगे। 11वां दिन, आज पहला दिन है। उप कहते हैं राम को, उप कहते हैं परमात्मा को, वास कहते हैं उनके नज़दीक। आज से 11 दिन जो ही करीब आएगा, प्रधानमंत्री जी राम के उतने ही करीब आते जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ध्यान करेंगे, ध्यान करते ही हैं वो, ध्यान करेंगे। ज्ञान मुद्रा
ध्यान मुद्रा और वैराग्य मुद्रा में ध्यान करेंगे। स्वल्प आहार, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा पारंपरिक परंपराओं का अनुमोदन करेंगे, पारंपरिक परंपराओं का ध्यान रखेंगे, शास्त्र का चिंतन करेंगे, राम के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ते हैं तभी बोल पाते हैं, पढ़ते हैं तभी बोल पाते हैं। नहीं पढ़ने वाला प्राणी कभी बोल कैसे सकता है, इसलिए वो पढ़ते रहते हैं तभी वो बोल पाते हैं। काशी जब कॉरिडोर का उद्घाटन था, पूरी दुनिया के साधु वहाँ बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला, ऐसा लग रहा था कोई वेदांती बोल रहा हो, देश का कोई प्रमाणित वेद पाठी विद्वान, न्यायिक विद्वान, व्याकरणी विद्वान बोल रहा हो। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। इस श्लोक को ऐसा उन्होंने कहा जैसे कोई वैयाकरणी गा रहा हो। तो ये तभी संभव है जब प्रधानमंत्री जी निरंतर सदग्रंथों का पठन करते हैं, सदग्रंथों को पढ़ते हैं। तो आज से 11 दिन प्रधानमंत्री जी का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, मन पे, वाणी पे, शरीर पे, चिंतन पे, व्यवहार पे, क्रिया पे, दर्पण पे, सोच पे, समझ पे और प्रधानमंत्री जी स्वयं के नियंत्रण पे अंकुश लगाएंगे। और धीरे धीरे वो संयमित यजमान ऐसे नियुक्त हो जाएंगे कि राम ने उनका आवाहन किया है, राम ने उनको अपने योग्य समझा है। देवम भूत्वा देवम यजेत। वेद कहता है कि देवताओं की उपासना के लिए देवता बनना पड़ता है, देवताओं की उपासना के लिए देवता बनना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आज तक तो यजमान थे, देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री जी भगवान राम के उपासना के लिए, भगवान राम को स्थापित करने के लिए श्रेष्ठ यजमान बनने का प्रयास उन्होंने आज से प्रारंभ कर दिया है। तो इससे दिनचर्या में क्या बदलाव आता है? दिनचर्या में मैंने कहा सबसे पहले आहार, विहार, व्यवहार और कर्तव्य, चारों पर नियंत्रण आएगा। सबसे पहले वो आज के बहुत स्वल्प आहार लेंगे। बिल्कुल आप देख लेना, आप जरूर समझ जाओगी, सोचना भी मिल जाएगी कि वो बहुत कम खाना शुरू कर दिया उन्होंने। या वो फल लेंगे या वो अन्न लेंगे। 11 दिनों तक अन्न भी ले सकते हैं, ये भी प्रमाण शास्त्र में है, अन्न भी ले सकते हैं। अगर कोई दवाई इत्यादि खाने वाला प्राणी है, कोई बुजुर्ग है, कोई अस्वस्थ है, तो वो अन्न भी खा करके व्रत कर सकता है। लेकिन यदि कोई स्वस्थ है तो उसे अन्न खाने की आवश्यकता नहीं है, वो फलाहार भी ले सकता है।